हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज। आज फ्रेंड्स हम कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग देखने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग का जो मेन थियरी है वो है कॉसेल लुईस अप्रोच। कॉसेल और लुईस ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर हमको एक अप्रोच दिया था कि केमिकल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। तो उसके लिए उसका जो अप्रोच है वो पढ़ते हैं। तो कॉसेल लुईस यानी कि वन काइंड ऑफ उसको बोलते हैं ऑक्टेट थियरी, यानी कि जो कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ अगर वो केमिकल कॉम्बिनेशन करता है, यानी कि कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वो दोनों एलिमेंट वो अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कॉसेल लुईस अप्रोच, atoms of various elements enter into chemical combination, यानी कि एक एग्जांपल सोडियम क्लोरीन के साथ अगर केमिकल कॉम्बिनेशन करता है, enter into chemical combination to attain a configuration of 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम अपनी वैलेंस शेल के अंदर सोडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सामने वाला जो क्लोरीन है उसकी वैलेंस शेल में अभी 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्लोरीन गेन करेगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और सोडियम लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 लूज करेगा तो अब उसकी वैलेंस शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम के भी 8 हो गए और क्लोरीन के भी 8 हो गए। दैट्स व्हाई atoms of various elements enter into chemical combination to attain a configuration of 8 electron in their outermost shell. This is called as octet rule. Now, एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के जो एटम है उसके साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है और क्लोरीन गेन करता है, लेकिन ये ओनली वे नहीं है, ऐसे टोटल अनदर अभी 2 वे है, यानी कि टोटल 3 वेज द बॉन्डिंग टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू 3 पॉसिबल वेज। तो फर्स्ट पॉसिबल वे है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जो अभी मैंने एग्जांपल दिया सोडियम लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव, तो ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। नाउ अनदर बॉन्ड इज कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड इट मींस अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन O2 गैस, तो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और सामने वाले ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन है उसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, सामने वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। तो ये वाला ऑक्सीजन भी बोलेगा मुझे भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला ऑक्सीजन भी सामने वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा, यानी कि अब यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन ने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, एक दूसरे के 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए अब ये ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 6 थे, सामने वाले के 2 आ गए तो टोटल 8 हो गए, इसकी वैलेंस शेल में ऑलरेडी 6 थे, सामने वाले के 2 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन आ गए यानी कि 8 हो गए। दैट्स वाई ये कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कोई भी एटम वो दूसरे एटम के साथ 3 पॉसिबल वे से वो बॉन्डिंग कर सकता है। फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, सेकंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यानी कि बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड पॉसिबल वे है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। उसके अंदर जैसे कि एग्जांपल है, अभी मैं अमोनिया ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं उसके। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ यूज हो गए, 2 बाकी यानी कि 1 लोन पेयर। अब ये एमोनिया के साथ H+ रिएक्ट कर रहा है, H+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन, यानी कोई भी एसिड में से आया होगा। अब हाइड्रोजन के पास तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन सामने वाले हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है
उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही है, लेकिन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ये एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन का हो गया, यानी कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका ओरिजिनल चार्ज पॉजिटिव था, वो अब न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन ने ये बॉन्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी कि यहां पे चार्ज होगा पॉजिटिव, यानी कि ये अभी आयन बन गया NH4+ आयन। तो NH4+ आयन के अंदर जो फोर्थ बॉन्ड है नाइट्रोजन और H+ के बीच में, वो बॉन्ड डेटिव बॉन्ड है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कोई भी एक पार्टनर के हो गए, उसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इक्वली शेयर हुए थे, दोनों पार्टनर ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डाले थे। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, यानी कि ये टाइप के जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, आपको ये केमिकल बॉन्डिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जो सबसे बेसिक है। ये जो अप्रोच है केमिकल बॉन्डिंग का उसको बोलते हैं कॉसेल-लुईस अप्रोच फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, और दूसरा नाम है उसको ऑक्टेट रूल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।